Once again, welcome to all students in our sixth lecture. This is a lecture about an electron affinity and its trend in periodic table. This is something very similar to ionization energy that we have been studied in our previous lecture. Ionization energy and electron affinity are totally different, and due to this difference, it is easy to understand both of them. Totally opposite, as you can say that the difference between day and night. जैसे दिन और रात में फ़र्क को वाजे करना या एक्सप्लेन करना कोई मुश्किल नहीं होता, इसी तरह से अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका टोटली डिफरेंट है, अपोजिट है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ एक्चुअली property of an element due to which when an electron is added to a gaseous atom to form a negative ion, it releases energy. Sometime energy is being released and sometime being absorbed. In both of the cases, the amount of energy released or absorbed by an atom when an electron is added to a gaseous atom. Electron affinity of fluorine is minus 337 kilojoule per mole. Negative sign indicate release of energy. For example, when one electron is added in outermost shell of an atom, it shows minus 337 kilojoule per mole energy is being released. This released amount of energy is electron affinity. तो जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी जज़ब होती थी और इलेक्ट्रॉन खारिज होता था, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी जज़ब होती थी वो आयोनाइजेशन एनर्जी थी. सेम इसी तरह से ही जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी खारिज होती है और नेगेटिव आयन बनता है. अच्छा, ये जो नेगेटिव आयन बनता है इसके नतीजे में माइनस 337 किलो जूल पर मोल इन केस ऑफ फ्लोरीन एनर्जी रिलीज़ होती है. तो ये हर एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफरेंट हो सकती है. शर्त यह है कि इलेक्ट्रॉन जज़ब हो और उसके नतीजे में कुछ एनर्जी खारिज हो. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी सेकंड वैल्यू भी होती है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी की सेकंड वैल्यू होती है. जैसे एनर्जी इज़ यूजुअली रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एब्जॉर्ब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. जब कोई भी एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पहला इलेक्ट्रॉन जज़ब करता है तो उस केस में एनर्जी अमूमन रिलीज़ ही होती है. लेकिन इन केसेस के अंदर नेगेटिव आयन बनते हैं, जैसे कि एलोजन्स हैं, जैसे कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं. ये ज़्यादातर एनर्जी जज़ब कर इलेक्ट्रॉन जज़ब करने के साथ एनर्जी खारिज करते हैं. जब किसी एटम के अंदर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, नेगेटिव आयन पहले से हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन पहले से उसने ऐड किया हुआ है और हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करें, तो पहला नेगेटिव चार्ज जो है, वह पहला इलेक्ट्रॉन जो उस पर मौजूद है वो सेकंड आने वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं होने देगा. क्यों नहीं ऐड होने देगा? बिकॉज incoming electron is repelled by already present negative charge. As a result, we have to give an energy to absorb second electron. हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन जज़ब करवाने के लिए एनर्जी उसको देनी पड़ेगी. अब जब एनर्जी हम बाहर से देंगे, एनर्जी ऐड होगी, तो ये ऐड होने वाली एनर्जी को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो ये नेगेटिव आयन बनता है, ओ नेगेटिव. और अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो ये नेगेटिव 2 आयन बनता है. अच्छा, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होने की सूरत में ऑक्सीजन पे माइनस 1441 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है. ये नेगेटिव साइन शो करता है ये एनर्जी रिलीज़ होती है. लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये प्लस के साथ जो एनर्जी रिप्रेजेंट की जाती है, इसका मतलब है ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. तो सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होती है. क्यों पॉजिटिव होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, एटम पे भी पहले इलेक्ट्रॉन जज़ब करने की वजह से नेगेटिव चार्ज आया होता है, तो ये नेगेटिव को रिपेल करते हैं, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल होता है. हम ज़बरदस्ती बाय फोर्स जब ऐड करते हैं तो एनर्जी इसके अंदर यूटिलाइज़ होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो ये सेकंड वैल्यू पॉजिटिव साइन से इंडिकेट की जाती है. बिकॉज
पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट एब्जॉर्बेंस ऑफ एनर्जी। ये था सेकंड वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी थी, वहाँ पे पॉजिटिव साइन से एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, वो वही फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी पर असरअंदाज होते थे। जैसे कि एटॉमिक साइज़, बिल्कुल उसी तरह से ही आयोनाइजेशन एनर्जी पे एटॉमिक साइज़ असरअंदाज होता था। छोटे साइज़ वाले एटम जल्दी इलेक्ट्रॉन जज़ब करते थे, बड़े साइज़ वाले एटम जल्दी इलेक्ट्रॉन खारिज कर देते थे। छोटे साइज़ वाले एटम इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं कर सकते थे। उसी तरह से यहाँ पे छोटे साइज़ वाले एटम जल्दी इलेक्ट्रॉन जज़ब कर देते हैं, और जो बड़े साइज़ वाले एटम है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन जज़ब नहीं कर सकते। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, जल्दी से कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन जज़ब कर सकता है, बिकॉज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करेगा और इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जज़ब नहीं कर सकेगा, अपनी तरफ खींच नहीं सकेगा। वैलेंसीज इन आउटर मोस्ट शेल, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन जज़ब कर सकते हैं। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो जल्दी से जज़ब कर लेगा नया इलेक्ट्रॉन, अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को जज़ब करना मुश्किल होगा। शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो जल्दी से कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन जज़ब कर सकता है, अगर ज़्यादा होगा शील्डिंग इफेक्ट तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को जज़ब नहीं कर सकता। ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करती है, कैसे तब्दील होती है। पीरियाडिक टेबल के ग्रुप्स और पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का चेंज होने का ट्रेंड क्या होता है, बिल्कुल वही होता है जो आयोनाइजेशन एनर्जी का होता है। ये ट्रेंड जो है ये हमारे पास पीरियाडिक टेबल है, इसकी जो लोअर साइड है, लेफ़्ट साइड है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लो होती है। क्यों लो होती है? बिकॉज दीज आर ऑल मेटल्स। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ तो आसानी से कर सकते हैं लेकिन एब्जॉर्ब इतनी आसानी से नहीं करते। जो हम पीरियाडिक टेबल से लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन असल में पीरियाडिक टेबल की, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि ये जो येलो एटम है इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हाई है, ये इलेक्ट्रॉन को जज़ब कर सकते हैं आसानी से और इसलिए इनकी ये वैल्यू हाई है, ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं। अच्छा, जो आसानी से जज़ब कर सकते हैं वही एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को जज़ब ही नहीं कर सकते, जिनका न्यूक्लियर चार्ज कम है, वो एनर्जी रिलीज़ नहीं करेंगे। तो ये जो हैलोजन्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सबसे हाई है और नोबल गैसेस की ज़ीरो है, बिकॉज इनका आउटर मोस्ट शेल पहले ही कंप्लीट होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जज़ब ही नहीं कर सकते। इसी तरह से जो ऑक्सीजन सल्फ़र हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आई है। अच्छा, ऊपर से नीचे जब आएँ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है, बिकॉज ऊपर वाले एटम छोटे साइज़ के होते हैं, इनमें आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाता है। नीचे वाले एटम के अंदर शील्डिंग इफेक्ट आई होता है और ये बड़े साइज़ के एटम होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना खासा मुश्किल होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है ये डिपेंड करती है ग्रुप के अंदर कैसे चेंज होती है। ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप। शील्डिंग का इफेक्ट बढ़ता है, इसलिए बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड करना मुश्किल हो जाता है, न्यूक्लियस से दूर चला जाता है आउटर मोस्ट शेल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है। गोइंग डाउन द ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का बढ़ता तो है लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज जो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो नहीं बढ़ता, क्योंकि उसके गिर्द शेल बढ़ जाते हैं एटम के गिर्द, और शेल जो है वो आउटर मोस्ट शेल तक इलेक्ट्रॉन का जो होल्ड है न्यूक्लियस का वो कमज़ोर कर देते हैं। साइज़ ऑफ एटम, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन काजिंग शील्डिंग इफेक्ट वो भी बढ़ते हैं। एटम का साइज़ और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके गिर्द जो शील्डिंग इफेक्ट काज करते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है, कम होती है। टॉप वाले एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन जज़ब कर सकते हैं। बॉटम वाले एलिमेंट इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जज़ब नहीं कर सकते, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। पीरियड के अक्रॉस अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड इंक्रीज़ करती है। क्यों इंक्रीज़ करती है? क्योंकि एटम का साइज़ डिक्रीज़ होता है पीरियड की तरफ लेफ़्ट टू राइट, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। तो बिल्कुल वही ट्रेंड है जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है, सेम वही टॉपिक को आप यहाँ पे अपोजिट करके लिख सकते हैं। ट्रेंड दोनों का सेम है, सिर्फ डेफिनेशन के अंदर डिफरेंस है, अपोजिट है टोटली। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होता है। वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इफ़ यू फील एनी